नमस्ते दोस्तों। आज हम कक्षा 10वीं इकोनॉमिक्स फर्स्ट चैप्टर विकास पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं विकास का कॉन्सेप्ट क्या है। विकास अथवा प्रोन्नति का विचार हमारे साथ सदैव होता है। हमें क्या पसंद है और हमें किस प्रकार रहना है, ऐसी इच्छा सदैव हमारे साथ होती है। इसी तरह देश को किस प्रकार होना चाहिए, ये विचार भी रहते हैं। आइए देखते हैं विभिन्न वर्गों के लोगों के विकासात्मक लक्ष्य क्या क्या होते हैं। टेबल में लेफ्ट हैंड साइड की ओर कैटेगरी ऑफ पर्सन, दूसरी साइड है डेवलपमेंटल गोल, विकासात्मक लक्ष्य। पहला है भूमिहीन ग्रामीण प्रवक्ता, अर्थात टीचर, शिक्षक भी आप कह सकते हैं। उसका विकासात्मक लक्ष्य क्या होगा? अच्छे वेतन पर ज़्यादा दिन काम मिल सके, स्थानीय विद्यालयों में उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, वहाँ सामाजिक भेदभाव ना हो, वह भी गांव का नेता बन सके। दूसरा है पंजाब का समृद्ध किसान, उसकी फसल की ऊंची कीमतें मिलें जिससे उसे अधिक से अधिक लाभ हो सके। कम दाम में अधिक श्रम करने वाले मजदूर मिलें जिससे वह खेतों में कम पैसों में काम करवा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सके। इसके साथ ही वह यह चाहेगा कि उसके बच्चे विदेशों में जाकर पढ़ सकें। अब अगला जो व्यक्ति है उसके विषय में आपको सोचकर लिखना है कि उसका विकासात्मक लक्ष्य क्या हो सकता है। एक किसान जो फसल के लिए मात्र वर्षा पर निर्भर है, उसका विकासात्मक लक्ष्य क्या होगा। ऊपर के दो जिस प्रकार हमने बताया उसी प्रकार आपको इसे एक्सरसाइज की तरह ही करना है। अगला देखते हैं भूमि, अर्थात जिस परिवार में भूमि है उस घर की महिला, ग्रामीण महिला का विकासात्मक लक्ष्य क्या होगा। अगला देखते हैं शहरी बेरोजगार युवक, उसका विकासात्मक लक्ष्य क्या होगा। फिर है अमीर शहरी परिवार का लड़का, उसका विकासात्मक लक्ष्य क्या हो सकता है। फिर है अमीर शहरी परिवार की लड़की, वह क्या चाहेगी? वह चाहेगी कि उसे भी अपनी भाई की तरह आज़ादी मिले। जिंदगी में वह क्या करना चाहती है इसका निर्णय ले सके और विदेश में जाकर पढ़ सके। नर्मदा घाटी का आदिवासी क्या चाहेगा, ये आपको अपने से करना है। इस टेबल के अध्ययन से आपके सामने मैं विकास से संबंधित 3 बातें बताता हूँ। पहला है डिफरेंट पर्सन्स हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य अलग अलग होते हैं। हमने देखा अमीर शहरी परिवार की लड़की का विकासात्मक लक्ष्य अलग था, पंजाब के समृद्ध किसान का विकासात्मक लक्ष्य अलग था, स्कूल विद्यालय के शिक्षक का विकासात्मक लक्ष्य अलग था। इसी प्रकार जब आप दी गई एक्सरसाइज करेंगे तो आपको पता लगे अलग अलग लोगों के विकासात्मक लक्ष्य अलग अलग होंगे। फिर दूसरी चीज़ जो निकल के हमारे सामने आ रही है वह है डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर। एक के लिए जो विकास है हो सकता है वह दूसरे के लिए विकास ना हो, जैसा कि आप टेबल में देख पा रहे हैं। पंजाब का समृद्ध किसान यह चाहता है कि उसके फसलों की कीमत ऊंची हो, साथ ही साथ उसे कम दाम पर काम करने वाले मजदूर मिले। लेकिन जो भूमिहीन शिक्षक है वह यह नहीं चाहेगा। उसका विकास लक्ष्य क्या होगा कि उसे पैसे ज़्यादा मिले, उससे अच्छी उसे अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा मिल सके। अर्थात अलग अलग लोगों के विकासात्मक लक्ष्य अलग अलग होते हैं। तीसरी बात बताने से पहले मैं आपके सामने फिर 2 एग्जाम्पल रखता हूँ। एक लड़की अपने भाई की तरह अधिक आज़ादी के अवसर चाहती है,
लेकिन ये बात हो सकता है उसके भाई को पसंद ना हो। दूसरा उदाहरण दे दीजिए कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, उद्योगपति, वह अपनी फैक्ट्रियों काम करने के लिए क्या चाहते हैं कि उनके पास अधिक से अधिक बिजली हो। और बिजली कब बनेगी? जब वहाँ डैम होंगे, अर्थात उनका विकास होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बांध, डैम बने। लेकिन इसकी वजह से जो ट्राइबल्स हैं, जो आदिवासी हैं, जो वहाँ रहते हैं, उनकी भूमि क्या हो जाएगी? जल में डूब जाएगी, उनकी जीविका प्रभावित होगी, उन्हें डिस्प्लेस होना होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना होगा। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? एक बात और स्पष्ट हो गई कि इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर। एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए विकास नहीं है। ये चीज़ हमने जान ली। एक का विकास दूसरे के लिए विकास नहीं होता। अलग अलग लोगों के विकासात्मक लक्ष्य अलग अलग होते हैं, लेकिन कई बार होता है ये है कि एक का विकास दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव साबित होता है। डैम बनेंगे, ये किसके लिए विकास होगा? जो इंडस्ट्रियलिस्ट है। लेकिन आदिवासी के लिए क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव होगा, उसका तो नुकसान हो गया। लड़की तो चाहती आज़ादी है, लेकिन ये उसके लड़के के लिए फ़ायदेमंद ना हो। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि टेबल में दिए गए लोगों के विकासात्मक लक्ष्य, आपने एक साथ कैटेगरी ऑफ पर्सन देखे हैं, एक बार फिर देख लीजिए। ये कैटेगरी ऑफ पर्सन जो दिए हुए हैं, ये एज इट इज़ एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। पूछा यह गया था कि ये फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोविंग, डेवलपमेंटल गोल्स उसका क्या होगा? एक किसान जो केवल वर्षा के लिए निर्भर है, वो खेती के लिए वर्षा पर निर्भर है, उसका विकासात्मक लक्ष्य क्या होगा? ये आपको फिल करना है, ये आपको फिल करना है। बार बार रिपीट कर दूं। तथा विकास से संबंधित तीनों बातें जो मैंने तीन चीज़ें आपको बताई हैं, अलग अलग लोगों के विकासात्मक लक्ष्य अलग अलग होते हैं। एक के लिए विकास हो सकता है, दूसरे के लिए विकास ना हो। तीसरी चीज़, कई बार एक का विकास दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव होता है, विनाशकारी होता है। ये एज इट इज़ स्टेटमेंट देकर विथ एग्जाम्पल एक्सप्लेन करने के लिए क्वेश्चन आ चुका है। इसलिए और अगर आपको क्लियर करना है कैसे किस फॉर्म में क्वेश्चन आया है, तो आप मेरे द्वारा बनाया गया स्टडी मटेरियल 2020 हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख सकते हैं। वहाँ पर इन प्रश्नों के आपको उत्तर भी मिल जाएंगे। दूसरी चीज़ देखते हैं, इनकम एंड अदर गोल। अगर देखें कि वर्तमान समय में सबसे बड़ा लक्ष्य क्या होता है, व्यक्ति किसी न किसी काम में लग जाए जिससे उसकी इनकम होने लगे। लेकिन क्या केवल इनकम ही लोगों का डेवलपमेंटल गोल होता है, या कुछ अदर दूसरी चीज़ें भी चाहते हैं? और दूसरी चीज़ें क्या हैं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। अधिक आय के अलावा लोग क्या चाहते हैं? इक्वल ट्रीटमेंट। इक्वल ट्रीटमेंट अर्थात समान व्यवहार, आज़ादी, सुरक्षा और दूसरों से सम्मान चाहते हैं। दे रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन, वे भेदभाव नहीं चाहते हैं। ये सभी भी आपके महत्वपूर्ण लक्ष्य होते हैं, गोल होते हैं। अर्थात विकास के लिए एकमात्र लक्ष्य इनकम नहीं है। इसके साथ साथ लोग मिश्रित लक्ष्यों की ओर देखते हैं, जहां पर उन्हें ये सारी चीज़ें भी मिले। नेशनल डेवलपमेंट, देश का विकास क्या है? क्या जैसा विकास मैं अपने देश का चाहता हूँ, या मेरी नज़रों में देश का जो विकास है, मेरी नज़रों में देश का विकास क्या हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टीचिंग अपॉर्चुनिटीज़ हों, मैं अधिक से अधिक पढ़ा सकूँ, इनकम तक। किसान अलग तरीके से, किसान चाहे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो फार्मिंग एग्रीकल्चर है उसमें ज़्यादा ज़्यादा गवर्नमेंट इन्वेस्ट करे, तब उनके लिए डेवलपमेंट होगा। जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो सोचे कि ज़्यादा से ज़्यादा बिल्डिंग फैक्ट्रीज बने। अलग अलग लोगों की अलग अलग सोचे। दिमाग में यह चीज़ रखना बहुत आवश्यक है कि देश के विकास के विषय में अलग अलग लोगों के विचार अलग अलग होते हैं, साथ साथ टकराव वाले भी हो सकते हैं। हो सकता है सेम ना हो, मैच ना करे, लेकिन कई बार डिफरेंट वे में जाते हैं, अलग अलग रास्तों पर
जाते हैं। किस प्रकार विभिन्न देशों व राज्यों की तुलना की जाए? कौन सा वो क्राइटेरिया होगा जिसके द्वारा हम दो राज्य एमपी यूपी, एमपी गुजरात, ये इंडिया यूएसए की तुलना कर सकेंगे? पहला पॉइंट है, देशों की तुलना के लिए सबसे बड़ा जो आयाम है, सबसे अच्छा माना जाता है या अच्छों में से एक है, वो क्या है? आय, इनकम। जिसके पास जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतनी ज़्यादा अच्छी वो लाइफ स्पेंड कर सकता, इसलिए इनकम एक अच्छा आयाम माना जाता है। दूसरा, औसत आय की तुलना कर जो देश की कुल इनकम को उसकी जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि पर कैपिटा इनकम से आप क्या समझते हैं, प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं? तो वो क्या है? टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम, औसत आय या प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। अब आइए देखते हैं कि इसके अनुसार कौन सी कंट्री कहाँ पर। विश्व विकास रिपोर्ट 2006 के अनुसार जिन देशों की इनकम 4,53,000 पर एनम वार्षिक या उससे अधिक 2004 में थी, वो क्या हैं? रिच कंट्रीज़ हैं, अमीर देश हैं। लेकिन जिन देशों की इनकम 37,000 अथवा इसके नीचे होगी वो लो इनकम कंट्रीज़ हैं, कम या निम्न आय वाले देश हैं। भारत की प्रति व्यक्ति आय लो इनकम कंट्रीज़ में आती है, क्योंकि इसकी प्रति व्यक्ति आय 2004 में कितनी थी? 28,000 पर एनम वार्षिक। ठीक है दोस्तों, ये रहा हमारा कक्षा 10वीं फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट का पार्ट 1। पार्ट 2 के लिए फिर मिलेंगे। धन्यवाद।